हेलो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे इन द अर्लीस्ट सिटीज़. So let's start. Saving an old building, Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old buildings that the children called the haunted house. Look at the architecture, said one of men. Have you seen the fine wood carving? Asked one of women. You must write on the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this building. Beautiful house. Why, they wondered, would anybody be interested in the old run down houses? जो जसपाल और हरप्रीत हैं वो खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई जो कुछ लोग हैं वो एक पुरानी सी बिल्डिंग का काफ़ी एडमायर करें कि कितनी अच्छी बिल्डिंग है, सरकार को चाहिए कि वो इसका देखभाल करे, ध्यान रखे. तो वो सोच रहे हैं कि इस पुरानी बिल्डिंग को भी कौन ध्यान रखेगा. तो लेट्स स्टार्ट, पढ़ते हैं हम द स्टोरी ऑफ हरप्पा. हरप्पा की कहानी. Very often, all buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railways line were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in the present-day Pakistan. To them, it seems like a moat that was rich source of ready-made, high-quality bricks. So they carried off 1,000 bricks from the walls of old buildings of city to build railway line. Many buildings were completely destroyed. Then, about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. As this was first city to be discovered, all other sites from the similar buildings were described as Harappans. These sites developed about 4700 years ago. ये कोई मतलब कि सिंपल सी बात है. जो बिल्डिंग्स है वो हमें कोई ना कोई कहानी बताती है. जैसे 100-150 साल पहले जब रेलवे लाइन बिछा रही थी, पहले समय में जो पंजाब में जो रेलवे लाइन बिछी थी उस टाइम की बात है. जो इंजीनियर है वो उस जगह को देख के काफ़ी हैरान रह गए थे. और ये हरप्पा है जो आज के टाइम में पाकिस्तान में प्रेजेंट है. उनके लिए काफ़ी हैरानी की बात थी कि जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, जैसे उन्होंने खुदाई की है तो खुदाई के टाइम जो है अच्छी क्वालिटी की ईंटें बनी हैं. काफ़ी भारी मात्रा में जो वो ईंटें हैं वो पाई गई हैं. और जो ओल्ड बिल्डिंग्स मिली है रेलवे लाइन बिछाते टाइम भी, तभी उनको जो है ईंटें मिली है. कुछ जो बिल्डिंग्स है वो तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई हैं और कुछ जो बिल्डिंग्स है वो अभी भी हैं. और 80 साल पहले जो पुरातत्वविद है उनको भी जो है एक ऐसी ही जगह मिली थी जहाँ से उनको रियलाइज़ हुआ है कि ये सभी जो है एक ही उपमहाद्वीप की कोई ना कोई पुराना शहर है. और ये शहर ऐसा है जो खोजा गया है, जिसमें सेम तरह की बिल्डिंग पाई गई है, सेम ईंटें हैं. मतलब कि जब वो हड़प्पा सभ्यता में जो पाकिस्तान में कोई रेलवे लाइन है जो पंजाब की साइड बिछाई जा रही थी, तो जैसे वो रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई कर रहे हैं तो उनको एक ही तरह की ईंटें पाई गई हैं. तो फिर उन्होंने देखा कि भाई जो पहले एक ओल्ड बिल्डिंग मिली थी उसमें भी सेम ही तरह की ईंटें थी, बिल्कुल फेमिलियर हैं. तो उनको पता लगा कि शायद ये जो है सब कॉन्टिनेंट का एक ही शहर है और इसलिए जो है पहले हड़प्पा शहर खोजा गया था. वट वॉज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज? इन शहरों के बारे में क्या चीज़ स्पेशल है? मैनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स. यूजुअली द पार्ट ऑफ वेस्ट वर स्मॉलर बट हायर. आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस इज एज द citadels. Generally, the part of the east was larger but lower. This is called lower town. Very often, walls of baked bricks were built around each part. The bricks were so well baked that they were lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. इसमें जो काफ़ी जो शहरें हैं, ज़्यादातर शहरों को जो है दो भागों में बांटा गया है. एक तो भाग है जो वेस्ट में बनाया गया है, वो छोटा है लेकिन वो काफ़ी ऊंचाई पर है, इनको खुर्द बोलते हैं, गढ़ बोलते हैं. और जो दूसरा भाग है वो है तो बड़ा लेकिन उसको नीचे बनाया गया है, इसको जो है छोटा कस्बा कहते हैं. और ये जो सारे के सारे कस्बे हैं वो पकी हुई ईंटों से बने हैं. और ये ईंटें इतनी अच्छी तरह से पकी हैं कि आज तक भी हज़ारों सालों के बाद भी वो ऐसी की ऐसी ही हैं. और जो ईंटें हैं वो आपस में इंटरलॉक हैं ताकि जो दीवार है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सके. इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द किटाडेल्स. मतलब कि कुछ शहरों में तो जो स्पेशल बिल्डिंग है वो गढ़ पर जो है स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई है, गढ़ बोलते हैं, जो ऊपर उठ के बना है. फॉर एग्जाम्पल, इन मोहनजोदाड़ो ए वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन द एरियाज. और मोहनजोदाड़ो में भी जो है एक बाथ, एक स्नान घर मिला है जो नहाने के लिए है. दिस वॉज लाइन विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल टार. और उसको जो है प्लास्टर किया गया है, अच्छे से बनाया गया है काफ़ी. देयर वर स्टेप लीडिंग डाउन इट फ्रॉम ऑल टू साइड्स वाइल देयर वर रूम्स फॉर ऑल साइड्स. मतलब कि उसके चारों ओर तो रूम बने हुए हैं और उतरने के लिए, चढ़ने के लिए जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं. वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन ए फॉर्म वेल एंड ड्रेन आउट
यूज़ अच्छी तरह से जो है कुओं से पानी आता है स्नान घर में और फिर उसको जो है ड्रेन आउट यूज़ करने के बाद बाहर निकाल दिया जाता है। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टू के डिप इन द टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, शायद जो है किसी विशेष अवसर पर ही इसमें नहाने दिया जाता है। Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars, which sacrifices may have been performed. एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलोबरेट स्टोर हाउस, मतलब कि कालीबंगन में और लोथल में तो जो है आग आग के साक्ष्य मिले हैं और मतलब कि जो अग्निकुंड नहीं पाया गया, फायर अल्टर्स अग्निकुंड पाया गया है जो हमारी दिखाता है कि वो उस टाइम पे कितने अग्निकुंड वगैरह बनाए गए हैं, इसमें कालीबंगन में और लोथल में पाया गया है। और जो शहर है जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और लोथल है, वहाँ पर जो है अन्नगार पाए गए हैं, इकट्ठा करने के लिए जो स्टोर हाउस हैं वो पाए गए हैं। ये रहा स्नानागार है जिससे बीच में स्नान करने के लिए, और ये जीने वगैरह सीढ़ियाँ चढ़ी हुई हैं। हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट, जनरली हाउसेज वर ईदर वन और two stories high with room built around a courtyard. Most houses had a separate bathing areas and some had well to supply water. घर जो हैं वो जो थोड़ा ऊंचे उठा के बनाए गए हैं, अच्छी तरह से रूम बने हुए हैं, एक आंगन है और हर घर में जो है अलग बाथिंग एरिया नहाने के लिए अलग है, और वहाँ पानी कहाँ से आता है, कुओं से आता है। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, और इसमें ज़्यादातर शहरों में जो नालियाँ हैं वो ढकी हुई हैं। नोटिस हाउ केयरफुली दिस वर लेड आउट इन स्ट्रेन लाइन्स, और कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल सीधी लाइन में इनको बनाया गया है। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often, drains in houses were connected to those on street, and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. At 3 house drains and street were probably planned and built in the same line. और जो नालियाँ बनाई गई हैं, जो ड्रेन बनाए गए हैं, वो ढलान में बनाए गए हैं ताकि जो पानी है वो आसानी से फ्लो कर सके। और ये जो सारा पानी है मतलब कि जैसे छोटी छोटी नालियाँ फिर जाके बड़ी नाली में गिर जाती हैं, और ये जो ड्रेन्स हैं वो कवर किए गए हैं और इंस्पेक्शन होल बनाए गए, जैसे कहीं कहीं जैसे लंबी नाली है बीच में एक छिद्र बना दिया ये साफ वगैरह करने के लिए, क्लीन करने के लिए। और तीनों चीज़ें, घर भी और नालियाँ भी और गलियाँ भी, वो वेल प्लान है, बहुत अच्छी तरह से प्लान करके बनाई गई हैं। लाइफ इन द सिटी, शहरों का जीवन कैसा था। A Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special building in the city. There were probably the rulers. It is likely that rulers sent people to distant land to get metal, precious stones and other things that they wanted. They have kept the most valuable objects such as ornament of gold and silver or beautiful beads for themselves. And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on the materials that हैव नॉट सर्वाइव। मतलब कि हड़प्पा जो सिटी है वो काफ़ी बिजी प्लेस है, और जहाँ पे जो लोग हैं वो बनाने का काम जो है, वो स्पेशल बिल्डिंग जो बनती है वो वेल प्लान है। और शायद जो ये स्पेशल बिल्डिंग है वो कौन बनवाता है, वो रूरल्स बनवाते हैं, वो लोगों को भेजते हैं एक मतलब कि एक फिक्स जगह पर जो जहाँ अच्छा मेटल मिलता है, प्रीसियस स्टोन है, जो भी चीज़ें हैं जो प्रीसियस बनाई गई हैं वो वहाँ से लोगों को भेजते हैं। और ये इनमें क्या रखते हैं, अपने जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट है, अपने आभूषण हैं सोना चांदी के, ये रखते हैं। और वहाँ पर स्क्राइब्स भी हैं जो पुस्तकें वगैरह नहीं लिखते, जो कैसे जानते हैं कैसे लिखते हैं, स्क्राइब भी हैं जो हेल्प करते हैं किन को प्रिपेयर करने में, मोहरों को बनाने में, मनकों को बनाने में, मतलब कि जो मोहर मन के हैं ये सब, और जो आज तो नहीं रहे हैं लेकिन उस टाइम पे तो वो बनते ही थे। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ईदर इन देयर आउन होम्स और इन ए स्पेशल वर्कशॉप। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड फॉर रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। मैनी terracottas toys have been found and children must have played with these। मतलब कि यहाँ पे कुछ जो है शिल्पकार भी हैं जो अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो अपने घरों पे बनाते हैं या फिर कोई स्पेशल शॉप पे बनाते हैं। जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है व्यापार भी करते हैं, ये दिखाया गया है। और जो कुछ जो है टेराकोटा खिलौने भी पाए गए हैं, शायद बच्चे इनसे खेलते होंगे, जैसे ये वाले टेराकोटा टॉयज़ हैं, ये वाले जो छोटी छोटी आकृतियों वाले पाए गए हैं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, शहरों में जो है नए शिल्पकार। Let us look at the sum of objects that were made and found in Harappan sites. Cities, most of the things have been found in archaeologists are made of stone, shell, metals including copper, bronze, gold, silver, copper and bronze were used to make tools, weapons, ornament and vessels. Gold and silver were used to make ornament of vessels. Perhaps the most striking find are those of beads, weights and blades। मतलब कि हम हड़प्पा में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, और ऐसी चीज़ें हैं जो पुरातत्वविदों को मिली हैं, वो किस चीज़ से बनाई जाती हैं, वो पत्थरों से, शेल से, मेटल से, और कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर से। और कॉपर और ब्रोंज से तो जो है
हथियार बनते हैं और जो शस्त्र बनते हैं, ऑर्नामेंट बनते हैं और जो बर्तन हैं वो बनाए जाते हैं। और सबसे जो चकित करने वाली चीज़ें हैं मन के और जो नाप तोल के चीज़ें हैं और जो ब्लेड्स हैं ये पाए गए हैं। द हड़प्पन्स आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स, जो हड़प्पा के लोग हैं वो मोहरे भी बनाते हैं पत्थर से। दे आर जनरली रेक्टेंगुलर, वो चतुर्भा आयताकार होती हैं। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कॉर्ड ऑन दैम, और उनके ऊपर जो है एक ढप्पा लगाया जाता है, जैसे कि एनिमल्स के मुंह पर उनको सील, मतलब कि भाई किसी ने खोली ना हो रास्ते में, जब वो खुलेगा तो वो आकृति अपने आप खत्म हो जाएगी, तो वो बंद करके वो एक वो लगा देते हैं ढप्पा सा। द हड़प्पन आल्सो मेड पोर्ट विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज वन ऑफ द शोन ऑन पेज 6, और वो जो है पोर्ट भी बनाते हैं अच्छे डिज़ाइन के साथ। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ अबाउट 7,000 ईयर्स एगो। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच टू ए लिड ऑफ ए सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एंड मोहनजोदाड़ो। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वोर्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फिन्स, दिस वर यूज टू स्पिन थ्रेड, मतलब कि उस टाइम पे कॉटन भी पाया गया है और कॉटन जो है किसी बर्तन के साथ जुड़ा हुआ मिला है। मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। ए स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, for example cutting stone, a polishing beads or a carving seals. Look at the illustrations, see how well the face is carved with and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craft. No, everybody could have been a specialist. We don't whether now only men were specialist, only women were specialist, perhaps some women and men's में भी specialist। मतलब उस टाइम पे हम देखते हैं कि कितनी चीज़ें हैं जो स्पेशलिस्टों ने बनाई हैं। स्पेशलिस्ट वो है जो किसी एक चीज़ को बनाने में महान है, और ये स्पेशलिस्ट क्या है, जैसे किसी ने जो है पत्थर काटने में कोई माहिर है, कोई मनकों की पॉलिश करने में है, कोई मोहरों को बनाने में माहिर है। और हम देखेंगे कि पिछले पेज पर वो एक आकृति बनाई गई है जिसमें एक स्टैचू बनाया गया है, वो कितना अच्छा स्टैचू है, जो दाढ़ी है वो भी कितनी अच्छी बनाई गई है। शायद उस टाइम पे जो स्पेशलिस्ट है वो औरत और आदमी दोनों होते होंगे। In search of raw materials. Raw materials are substances that are either found naturally or produced by farmer or herders. These are then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by farmer in raw materials that may be processed to make clothes. While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. वो कहता है कि जो कच्चा माल है वो या तो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं या फिर जो किसान और पशुपालक है वो इनको पैदा करते हैं, ताकि जो है फिर उनको यूज़ करके इनको अच्छी चीज़ों में बदला जा सके। जैसे कि भाई कोई कॉटन है, कॉटन जो है किसान बनाता है, फिर उसको जो है कच्चे माल के रूप में यूज़ करके हम उससे कपड़े बनाते हैं। और जब कोई जो जैसे कोई कच्चा माल है जो हड़प्पन यूज़ करते हैं, उससे कुछ और आइटम जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर जैसे अगर नहीं मिलता है तो वो जो है बाहर से भी लाया जाता है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये पार्ट 1 है। हम जो है कल पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। सो तब तक के लिए बाय बाय।